नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पढ़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। 8 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ गए। पाप धोने को गए या पाप खत्म करने को गए, यह बात पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन वहां से बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। रात भगदड़ हुई है और भगदड़ में बहुत सारे लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग घायल हैं। घायलन को सरकार तुरंत जल्दी से जल्दी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करवावे, उन्हें एयर एम्बुलेंस को अगर इंतजाम करके जल्दी जल्दी दूसरे हॉस्पिटल में, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश करे। सारे राजनीतिक जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं सबने यही मांग करी है और हम भी यही मांग को कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन उनके परिवार से मिलाने की कोशिश करे और जिन लोगों की जान गई है उन्हें कम से कम 1-1 करोड़ रुपया उनके घर परिवार को दिया जाए और उनकी डेड बॉडी उनके घर तक पहुंचाई जाए, जैसे एक सैनिक की पहुंचाई जाए। ये जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, बड़े बड़े पार्टी के अध्यक्ष हैं, सबकी यही मांग है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी बात कही है, वह भी सुन लो। महाकुंभ मेला में बुधवार को तड़के मौनी अमावस्या पर लाखों लोगों के उमड़ने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बनने से कई लोगों के घायल होने की और खत्म होने की सूचना है। ये घटना के बाद सभी अखाड़े ने अमृत स्नान नहीं करने को निर्णय करो। यह बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने दुख जताया है। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखी है कि प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है और घायल हुए हैं, ये घटना अति दुखद है, वह चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितन को या दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पार्टी की यही कामना है और सरकार से सीधी सीधी दरख्वास्त है कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग घायल हैं, उन लोगों को बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाया जाए और जो लोग खत्म रह गए हैं उनको घर, उनकी डेड बॉडी पहुंचाने की सरकार व्यवस्था करे और 1-1 करोड़ रुपया को कम से कम उन्हें मुआवजा दिया जाए। और बाकी मेला 8 करोड़ लोगों को सरकार दावा कर रही है, वहाँ में अपनी और सक्रियता दिखाते हुए सुनिश्चित करें कि यह तरीका की घटना कोई दोबारा ना हो। शादाब रिजवी। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो सरकार का यहाँ पर जो पोल पट्टी सरकार की खुलती हुई नज़र आ गई है। सरकार का जो दावा था और वो ये कह रही थी कि हमने करोड़ों लोगों का इंतज़ाम किया है, महाकुंभ में कोई भी आए सुरक्षा से आने के बाद यहाँ पर डुबकी लगाए और जो ये आस्था की डुबकी है इसका फ़ायदा ले। खैर, फ़ायदे पर नुकसान पे तो हम नहीं जाते, लेकिन ये देश बेबाक जी, भारत देश सूफी संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर तमाम संतों ने अपने दोहों के माध्यम से बताया है, जैसे संत कबीर ने बताया है कि मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, और गंगा गोमती नहाए भी रहे बैल का बैल। गोमती गंगा नहाने के बाद भी बैल का बैल आदमी रहता है, ये संज्ञा दी है। और यही बात बहुजन समाज के संत रविदास ने बताई है। एक घटना है बेबाक जी कि जब संत रविदास जी बैठे थे, एक महिला कुंभ के अंदर डुबकी लगाने के लिए गई तो उसका एक कीमती धातु का कंगन उसके हाथ से निकलकर फिसलकर गिर गया गंगा में, और वो रोती चीखती चिल्लाती घूम रही थी क्योंकि वो कीमती कंगन था। संत रविदास जी महाराज के पास पहुंचती है तो संत रविदास कहते हैं क्या हुआ। उसने अपनी व्यथा सुनाई तो संत रविदास के पास में जो कठौती थी, कठौती मतलब जो कटोरा था एक, उस कटोरे के अंदर थोड़ा सा जल लिया और उस जल में से उस महिला का कंगन हाथ डालने के बाद निकाल के उसे दे दिया। तो उसके बाद संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो छोटा सा जल समाहित हो गई गंगा वहाँ। तो सबसे पहले अपने मन को सुरक्षित रखने की, अपने मन को सारे दोषों से दूर रखने की ज़रूरत है। यही सबसे बड़ा स्नान है, यही ब्रह्म स्नान है। ये संतों ने कहा है और भारत के ऋषि मुनियों ने समय समय पर इस बात को बताया है कि सबसे पहले आप अपना मन चंगा रखिए,
तो आपके कटौती में गंगा आ जाएगी। तो बहुजन समाज के संतों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि आपको कुंभ के अंदर जाकर गंगा, गोदावरी, गोमती में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन को अच्छी कामों की डुबकी लगवाइए। सबसे पहले अपने मन को धोइए, मन को धोइए, शरीर को धोने की जरूरत बाद में। तो कटौती में गंगा। तो कटौती में गंगा समाहित करके दिखाइए। और बहुजन समाज के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने ये कहा है, ये उन्हीं की बात मैं बहुजन समाज के लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूं। लेकिन फिर भी बहुजन समाज के तमाम लोग कहां की तरफ भाग रहे हैं? महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं। महाकुंभ की तरफ तो आपको जब जाना चाहिए जब आपको अपने मन का शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। आपको अपने मन से द्वेष भावना, अपने मन से ईर्ष्या, अपने मन से लोभ, अपने मन से लालच, अपने मन से क्रोध, इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद शरीर के ऊपर से मैल का त्याग करने से आप पवित्र होंगे। तो ये तो बात आ जाती है हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए कि उनको बिल्कुल ऐसी जगह जाना ही नहीं है। अब शाही स्नान के निर्णय भी, उसमें जो स्नान करने की बात थी उसके निर्णय लिए गए हैं कि वहाँ पर स्नान नहीं होगा। तो निर्णय लिए गए हैं, अब स्नान नहीं होगा तो क्या लोग बिना डुबकी लगाए, बिना शाही स्नान किए, बिना अमृत स्नान किए फिर कैसे पवित्र रह पाएंगे? तो ये सिर्फ एक ढकोसला है। बहुजन समाज को तो खास तौर से इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे संत हमें ये बात समझाकर चले गए हैं। माँ परमा और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज पहले ही बताकर चले गए हैं। लेकिन अब जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो सरकार का ये काम बनता है कि उनकी सुरक्षा भी की जाए, उनको सुविधाएं भी दी जाए, क्योंकि ये वही सरकार है जब लोग कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और या अपने जहाँ पर भी स्थान होता है उनके आसपास, वहाँ पर जब कांवड़ लेने के लिए जाते हैं तो ये सरकार दिखावे के लिए उन पर पुष्प वर्षा कर देती है। तो वो जो पुष्प वर्षा में लगाए हुए विमान थे वो घायलों के लिए भी लगा दिए जाएं तो अच्छा रहेगा। वो जो विमान आप दिखावे के लिए लगाते हैं, कांवड़ियों के ऊपर वर्षा करने के लिए लगाते हैं, या फिर वो तेल जो घाटों पर तमाम दीपक जलाने के लिए लगाते हैं, तो उस तेल की जगह अगर घायलों को मरहम दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये सरकार सिर्फ वो काम करती है जिसमें दिखावा नजर आता है। और ये सरकार बहुजन समाज के लोगों को तो बिल्कुल पथभ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार एक इवेंट चला रही है, खुला सरकारी इवेंट, इस महाकुंभ के नाम पर अपना प्रचार कर रही है, क्योंकि वहाँ पर कुंभ के पोस्टर होर्डिंग नहीं लगे हुए हैं। वहाँ पर सरकार के नेताओं के, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर लगे हुए हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये महाकुंभ आस्था का नहीं, राजनीति का अखाड़ा है। और ऐसे राजनीति के अखाड़े से शायद हमें तो बचना चाहिए। मैं तो यही राय दूंगा कि बहुजन समाज के लोगों को भी बचना चाहिए। किस अखाड़े में जाना चाहिए? शिक्षा के अखाड़े में। किस मंदिर में जाना चाहिए? शिक्षा के मंदिर में। कौन सा धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए? संविधान। वही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है जो बाबा साहेब ने हमें दिया है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचकर सिर्फ और सिर्फ अपने सीने से लगाना है संविधान को, और किसी अखाड़े में, किसी मंदिर में जाना है तो वो शिक्षा का मंदिर होना चाहिए। शिक्षा के मंदिर में जाना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जो लोगों के साथ वहाँ पर ये घटना घटित हुई है वो भी निंदनीय है इस सरकार के लिए। सरकार के लिए निंदनीय है। सरकार को जो बड़े बड़े दावे सरकार कर रही थी वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अच्छे से अच्छी सुविधा मरीज जो पेशेंट हैं उन्हें मिलनी चाहिए, जो घायल हैं उनका इलाज होना चाहिए, और जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें सरकार जल्दी से जल्दी अपने परिवार से मिलवाना चाहिए, और जो लोग वहाँ ख़त्म हो गए हैं उनकी डेड बॉडी उनके परिवार तक पहुँचनी चाहिए, और मृतकों को एक अच्छा मुआवजा देना चाहिए और मिलना चाहिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय।